राइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस वक्त दो टेस्ट मैच सीरीज का पहला टेस्ट मैच गोल में खेला जा रहा है और पाकिस्तान के लिए ये मैच अभी तक बड़ा ज़बरदस्त साबित हो रहा है बिकॉज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अभी जैसे ही हम एंटर हो रहे थे, यासिर शाह को उनकी दूसरी विकेट मिल गई है। यासिर शाह पर तमाम नजरें थी बिकॉज यासिर शाह तकरीबन 1 साल बाद कम बैक कर रहे हैं टीम में। काफ़ी सारे सवालिया निशान थे यासिर शाह पर, बट वो आए हैं और अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी करा रहे हैं। दूसरी विकेट यासिर शाह को मिल गई है। इसके अलावा पाकिस्तान अब कुल मिलाकर मजमूई तौर पर 4 विकेटें हासिल कर चुका है। एक विकेट शाहीन शाह अफरीदी के खाते में भी गई, एक विकेट हसन अली को भी मिली। हसन अली विकेट मिलने से पहले थोड़ा सा वेवर्ड नजर आ रहे थे, थोड़ा सा लाइन लेंथ मिस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विकेट मिली वो रिदम में आते हुए नजर आ रहे हैं। और हसन अली भी ऐसे बॉलर हैं जिनको विकेट मिलती रहे ना तो वो और ज़्यादा अच्छे तीखे बॉलर बनते हुए आपको नजर आएंगे इसी टेस्ट मैच में। अलबत्ता सूरत हाल कुछ ये है कि ये एक टर्निंग ट्रैक है। यासिर शाह को आज पहले ही दिन इवन काफ़ी हार्ड बॉल से टर्न मिल रहा है, तो पाकिस्तान आखिरी इनिंग्स में बैट कर रहा होगा। पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना होगा श्रीलंका को एक महदूद टोटल तक, ताकि हम अपर हैंड हासिल कर सकें। एक्सपर्ट विन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। चूँकि मैच का आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तान इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, हम स्क्वाड पे तो बात नहीं करेंगे। कल फातिमा सलीम जब हमारे पूरे पैनल के साथ मौजूद थे, हम स्क्वाड पे बात कर रहे थे, पॉसिबल 11 के बारे में उन्होंने बात की, किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए, ये सारी बातें तो हम कल कर चुके हैं। सिकंदर, अभी तक जो बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान की जानिब से अच्छी नज़र आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यासिर शाह 1 साल बाद वापस आए हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, पिच भी लग रहा है कि उनको फेवर कर रही है, और जैसे कि श्रीलंका को भी करेगी, वो ऑब्वियसली करेगी। मगर जो असल चीज़ है यासिर शाह की, वो उनकी गेंद का जो गिर रहा है अच्छे स्पॉट पे गिर रहा है। तो जब अच्छी पिच होती है, अच्छे स्पॉट पे गिरती है, अच्छा मतलब तो उसको अच्छा थोड़ा सा भी टर्न मिलता है, जैसे कि इस वक्त आप दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, तो वो फिर इफेक्टिव हो जाता है। मगर मैथ्यूज़ ने तो बहुत ही एक सब स्टैंडर्ड किस्म का शॉट खेला, एक लेग स्पिनर को ऑन साइड पे मारने की कोशिश की और वो आउट हो गया। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इनको 200 के अंदर अंदर पकड़ लें, और फिर हमने 200 से ऊपर करना है, तो थोड़ी सी बैटिंग। मगर मैं एक चीज़ इसके अलावा एक कहना चाहूँगा, याया साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके जासूस बड़े पक्के हैं। कल उन्होंने बता दिया था कि वीडियो तैयार हो गई है, वीडियो लीक उन्होंने कल कर दी थी कि कोई डेब्यू करने वाला है, उसकी वीडियो तैयार हो गई है कि अम्मा का शुक्रिया, अब्बा का शुक्रिया। तो ये सलमान अली आगा की बात हो रही है, तो वो मेरी तरफ से मुबारकबाद याया को भी कि आपके जासूस बड़े तगड़े हैं। और अमूमन हम भी ये बात करते आए हैं कि अगर कोई लड़का कोई यंगस्टर डेब्यू कर रहा है तो उसको एक आध दिन पहले ही बता दिया जाता है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए और उसको पता हो कि वो खेल रहा है। अपने प्लानिंग भी साथ साथ चल रही थी। ये खबरें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के पास ज़रूर पहुँच जाती हैं, चाहे वो सैयद याया हुसैनी हो या अब्दुल माजिद भट्टी हो। भट्टी साहब, एक्सपेक्टेड थी प्लेइंग 11 जो इस वक्त खेल रही है, कल भी ये डिस्कस हो रहा था। हैविंग सेड दैट, जो इस वक्त की सूरत हाल है उस पर ज़रा बात करते हैं। हसन अली भी मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कह रहा था कि रिदम बेस्ड बॉलर हैं, शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जहाँ विकेट मिली है अब उनका रिदम बेहतर नज़र आ रहा है। हसन अली को भी मूवमेंट मिल रही है ऑफ द पिच। जी हाँ दानिश, पाकिस्तान ने बेसिकली 3 फास्ट बॉलर्स और एक रेगुलर स्पिनर के साथ इस मैच में टीम उतारी है। तो बेसिकली पाकिस्तान जो श्रीलंका पे अटैक करना चाह रहा है वो अपने फास्ट बॉलर्स के जरिए और खासतौर पर रिवर्स स्विंग के जरिए उनको आउट करना चाहता है। हालांकि पहले सेशन में 4 विकेट गिरने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम को अपर हैंड है, लेकिन सलमान अली आगा बिल्कुल याया जो कह रहे थे सही है कि सलमान अली आगा को टेस्ट कैप दी गई क्योंकि उनकी ऑफ स्पिन से भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन कल रात से तकरीबन मैच शुरू होने से 12-13 घंटे पहले जब 11 अनाउंस हुई तो फवाद आलम का ड्रॉप होना, हालांकि याया ने मुझे 3 दिन पहले जब बताया कि फवाद आलम नहीं खेल रहे, बल्कि कल तक भी मेरा जहन ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि फवाद आलम इतनी परफॉर्मेंस पे ऑस्ट्रेलिया से अगर आप ये 2 टेस्ट मैच निकाल लें तो 57 की एवरेज थी उनकी, 4 सेंचुरियां थी 10 टेस्ट मैचों में। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद तो ठीक है, हो सकता है कि हम गलत कह रहे हो, टीम मैनेजमेंट की सोच हमसे मुख्तलिफ हो, लेकिन दानिश मुख्तलिफ लोगों के बारे में अगर मुख्तलिफ पैमाने रखे जाएंगे सिलेक्शन में, हसन अली को आप देख लेना, हसन अली जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, आज हम हसन अली की वाह कर रहे हैं। अजहर अली बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत लंबा उनका फेलियर था, लेकिन हसन अली को कॉन्फिडेंस दिया गया। मेरा ख्याल में फवाद आलम को एटलीस्ट एक टेस्ट मैच श्रीलंका का दे दिया जाता, लेकिन बहरहाल अभी तक चूंकि पाकिस्तान की टीम
अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया है तो हमें अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल में अगर फवाद आलम को ये मैच मिल जाता तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं था। आप डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ये सिर्फ ऑनलाइन डिस्कशन नहीं हो रहा, हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैं और सिक्कू भाई भी बात कर रहे थे कि फवाद के साथ थोड़ी सी ज़्यादती है। एक सीरीज़ में अगला फेल होता है और उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, उससे पहले शानदार परफॉर्मेंसेज वो दिखा रहे थे। या फवाद पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्क्वाड पाकिस्तान का खेल रहा है, हमें मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग कॉम्बो हमारा थोड़ा सा वीक है। हैविंग सेड दैट, नवाज भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आगे चलकर श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सलमान अली आगा एक टेम्पररी पार्ट टाइम बॉलर हैं, तो उनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तानी बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो आपको अच्छा तगड़ा लग रहा है? दानिश, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले मैं सिकंदर बख्श साहब और माजिद भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनके एक्नॉलेज करने का, क्योंकि ये बड़े सीनियर लोग हैं। ये लोग बड़ा ठोक पटक कर तारीफ करते हैं, ऐसे तारीफ नहीं करते किसी की। देखें दानिश, सिकंदर बख्श साहब पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले। टेस्ट क्रिकेट जो है वो रेयर क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन जो है वो क्रिकेट कहा जाता है। नो डाउट इस वक्त 22 ओवर का खेल जारी है, 71 पर और श्रीलंका के 4 आउट हैं। बड़ा अच्छा स्टार्ट है पाकिस्तान का, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स खेलनी है। और टेस्ट क्रिकेट जो है, एक सेशन आप खराब खेलते हैं, एक सेशन आप बाउंस बैक करते हैं। जहाँ तक आप टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दानिश, इस मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि जब तक दोस्तियाँ यारियाँ चलेंगी तो ऐसी जिग जैक आपकी टीम करती रहेगी। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम के कोच सकलैन मुश्ताक को, जो एक स्पिनर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेले हैं। दूसरा कि उनको मौजूद कहा जाता है। गॉल में 2 टेस्ट मैच इस टेस्ट मैच से पहले खेले गए, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की। कहा है आपका वीडियो एनालिस्ट, 59 विकेटें गिरी इन 2 टेस्ट मैचों में और 48 स्पिनर्स ने हासिल की। ऐसे ट्रैक के ऊपर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर गए, सलाम पेश करना चाहूंगा। और कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये होम्योपैथिक कोच है, ना इनका कोई फायदा है ना इनका कोई नुकसान है। ये सिर्फ अपना जो है मीटर चला रहे हैं ड्रेसिंग रूम में बैठकर, कोई हासिल वसूल इनसे होगा नहीं। तो बिल्कुल मेरी बेस्ट विशेज हैं। और मेरा एक और बड़ा सवाल है, वो ये है कि जनाब यासिर शाह ने जो है वो एक बार फिर आपको आईना दिखा दिया है। आपको यासिर शाह को जो है वो रखना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, लेकिन सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीद हसन राजा की अना की भेंट वो चढ़ गए। और जिस तरह की वो बॉल डाल रहे हैं, अगर आप उनको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खिलाते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन बहरहाल नए ख्वाहिशात है मेरी पाकिस्तान टीम के साथ कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका को पहली इनिंग में कम से कम रन पर आउट करे और इस टेस्ट मैच में अपनी गिरफ्त को मजबूत करे। यहाँ आप यासिर शाह की बात कर रहे थे, एक्सेप्शनल डिलीवरी कराई अभी यासिर शाह ने, और बाल बचे हैं इस वक्त। चंदीमाल हैज़ बिन ऑन फायर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज़ थे। आलिया, हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे, हम फवाद आलम पे बात करेंगे, बट बिफोर दैट सलमान अली आगा के पोटेंशियल से किसी को कोई शक नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, ऑलराउंडर हैं, पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं। लेकिन हम क्या उनको सही जगह पर खिला रहे हैं? क्योंकि हम मोहम्मद रिजवान के बाद उनको भेज रहे होंगे। हाँ, इससे हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता है, बट सही जगह है वो सलमान अली आगा के लिए? इस वक्त पॉइंट जो है वो ये नहीं है कि सलमान अली आगा को इम्पोर्टेंस देनी है या उनके नंबर को अहमियत देनी है। अहमियत जो है वो इस वक्त टीम के कॉम्पोजिशन की और रिक्वायरमेंट की है। आई थिंक इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जो आगा सलमान है, ये इस सीज़न में अपने फर्स्ट क्लास के 1400 रन जो है 54 की एवरेज से 4 सेंचुरीज और 8 फिफ्टीज के साथ बना चुके हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने इस सीज़न में 21 विकेटें भी ली हैं, तो इफेक्टिव बॉलर भी वो हैं। चूँकि ये फर्स्ट क्लास के जो पिछले 2 सीज़न हैं, इनमें दोनों में उन्होंने हैवीली बल्कि स्कोर किया है, मगर कतई नज़र इसके अगर इस वक्त इनकी कोई ऑफ स्पिनर आपकी टीम में शामिल नहीं है, जो हैरान कुन बात है कि हम श्रीलंका जा रहे हैं, तो इस मजबूरी के तहत इनको खिलाया गया है। यकीनी तौर पे जो फवाद आलम पे बात हो रही है, वो उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि देखिए टीम की अहमियत को इस वक्त समझने की जरूरत है। आप किसको ड्रॉप करेंगे ऊपर से? क्या आप अपने ओपनर्स को ड्रॉप करेंगे, बाबर को ड्रॉप करेंगे? अजहर अली और फवाद, इन दोनों में से एक ही ड्रॉप होता था। तो ऑब्वियसली अजहर अली को परफॉर्मेंस की बेस पे, सीनियरिटी की बेस पे और बेहतर परफॉर्मेंस रही उनकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एज कम्पेयर टू
फवाद, तो उस पर चांस दिया गया है। मेरा ख्याल है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ना यहाँ पे तासुब की बात करनी चाहिए, ना लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात करनी चाहिए। टीम की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और जिस मुल्क में आप खेल रहे हैं उसके मुताबिक टीम को ये बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके पास 3 स्पिनर्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद रहे। तो मुबारकबाद तो मिलनी चाहिए नौजवान को कि अगर उसको टेस्ट कैप मिली है, वो एक एलीट क्लास में शामिल हो गया है। और जो भी नौजवान हमारे पीछे बैठे हैं, कल भी हमने ये बात की थी कि जैसे मैं समझती हूँ सऊद शकील की बहुत सख्त जरूरत है कि वो टेस्ट खेलें, मगर जाहिर है कि सीनियर जब तक मौजूद हैं, जब तक प्लेस नहीं मिलती कहीं तो वो मुश्किल हो रही है। मगर दानिश दाद देनी चाहिए इस पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, जिन्होंने पहले सेशन में कम 4 विकेट तो ले गए हैं वो। तो पाकिस्तान बहुत डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ पे कोई बड़ी पार्टनरशिप जो है वो नहीं लगती चंदीमल और धनंजय के दरमियान ना, बिल्कुल लग भी सकती है आलिया, बिकॉज चंदीमल काफी डेंजरस रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। आलिया जो कह रही थी, डबल सेंचुरी स्कोर की है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही स्कोरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रन। सिकंदर, जैसे आलिया कह रही थी कि हमें तासुब की तरफ नहीं सोचना चाहिए, हमें इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों इस प्लेयर को शामिल किया गया। जो टीम का कॉम्बिनेशन का उसके हिसाब से ये सही फैसला लग रहा है, क्योंकि सलमान अली आगा बॉलिंग भी कर सकते हैं। बट अजहर अली की जो बात हो रही थी सिकंदर, हैज़ अजहर अली बिन वेरी गुड फॉर पाकिस्तान? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन उससे पहले वो फेल होते आ रहे थे, काफ़ी अरसा वो फेल होते रहे। बात यही हो रही थी कि अलग अलग थोड़ा सा तराजू नज़र आता है हमें, स्टैंडर्ड्स डिफरेंट। मैं भट्टी साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जो परफॉर्मेंस फवाद की थी उस पर वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। मगर अगर टीम को बहुत सख्त ज़रूरत थी किसी चेंज की, तो आपने चेंज किया, तो फिर ये स्टैंडर्ड्स आप दूसरों के लिए भी रखें कि अगर टीम को ज़रूरत है तो आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपके रोटी गैंग में हो या आपका दोस्त हो, आप उसको भी बिठाएं, तो फिर हम समझेंगे कि आप यू आर डूइंग अ फेयर जॉब। मगर यहाँ पर फवाद के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है, मगर टीम कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरत भी थी जी। तो मगर जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप दूसरों के साथ भी वही स्टैंडर्ड्स रखें। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। देखें, हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो 5 तक है, उसके बाद सारे जो है ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। सलमान अली आगा नया है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, 100 करे। आई रियली होप ही प्लेज वेल। अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है और पक्का प्लेयर है, मगर ये कि बैड लक भी तो हो जाती है ना, बिल्कुल हो जाती है। और हमें ये इतना भी मैं आपको बता दूं, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर वो कहीं फेल हो जाता है इस सीरीज में, फिर वो आपको नजर नहीं आएगा। मैं आपको आज ये लिख के देता हूँ, नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नजर भी आए, बिकॉज ही इज प्लेइंग विद द राइट टीम्स। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें, विद द राइट टीम्स। मगर देखो ना, कामरान गुलाम एक लड़का था, जी, उसने कितने रन किए, बहुत रन किए। अब उस बेचारे को ना खिलाया ना कुछ किया, उसको पैकअप कर दिया। नहीं, और कामरान गुलाम इज प्रॉपर टैलेंट, लंबी इनिंग्स खेलने वाला लड़का है। ये चीजें देखते हुए ना दानिश डर लगता है। और कामरान गुलाम भी एक डिसेंट स्पिनर हैं, सो अलॉन्ग विद बीइंग अ वेरी गुड बैट्समैन वो एक अच्छे स्पिनर भी हैं। सो कामरान गुलाम भी एक प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए। आपको शायद नेगेटिविटी सुनाई दे रही हो, लेकिन ये पॉजिटिव है कि इतना टैलेंट हमारे पास मौजूद है कि लड़ रहे हैं लोग टीम में आने के लिए। इन इश्यूज़ में मजीद बात करेंगे, पाकिस्तानी परफॉर्मेंस पर आगे कैसे और बेहतरी लाई जा सकती है टीम कॉम्बिनेशन में, और किस किस की तरफ हम देखेंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। पहले दिन के लंच तक श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं। यासिर शाह ने पाकिस्तान के लिए 2 विकेटें हासिल की हैं, शाहिन अफरीदी को 1 और हसन अली को 1 विकेट मिली है। सो पाकिस्तान आर लुकिंग गुड एट द मोमेंट, और श्रीलंका थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है। बट चंडीमाल अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं, और हम पहले भी कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी कामयाब सीरीज़ गुजारी है उन्होंने, तो इज ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस उनकी बैटिंग में इस वक्त नजर भी आ रहा है डिस्पाइट लूजिंग 4 विकेट्स। भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, हम बॉलिंग परफॉर्मेंस को तो डिस्कस कर रहे थे पहले सेशन में, ज़रा बैटिंग को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में स्ट्रेंथ तो नजर आ रही है, क्योंकि अगर नवाज 7वें नंबर पर आ रहे हैं, इस बारे में मैं सिक्कू भाई से बात कर रहा था। सिक्कू भाई कह रहे थे कि हाँ वो टैलेंटेड है, बट ये फॉर्मेट अलग है। टेस्ट मैचेस में आपको अलग टेम्परामेंट से खेलना पड़ता है। बात से तो अग्री करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया है दानिश, लेकिन ये जो लेटेस्ट अपडेट आपको ये दे दूं कि गोल्ड में ये जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है, इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच होना था कोलंबो में। तो अब से थोड़ी देर पहले क्रिकेट श्रीलंका ने, चूंकि वहाँ जो हालात हैं, तो सेकंड टेस्ट मैच भी गोल में शिफ्ट कर दिया है। तो वो कोलंबो का जो सेकंड टेस्ट मैच था वो गोल में होगा। लेकिन दूसरा जो थोड़ी देर पहले आलिया बात कर रही थी सलमान अली आगा की, नो डाउट हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन सलमान अली आगा ने एक सीजन में नहीं बनाए जो 1400 रन बता रही थी,
जी 2019 और 20 के सीजन से लेके पिछले 3 सीजन में उन्होंने तकरीबन कोई 18 मैचेस में सलमान अली आगा ने 1600 के करीब रन बनाए। तो इस तरह नहीं है कि एक सीजन में उन्होंने कोई 1000 से ज्यादा रन बनाए, ये तो नेशनल रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन टैलेंटेड प्लेयर है। मेरा तो सवाल ये है कि अगर आपने परफॉर्मेंस पर ही लेकर आना था तो लास्ट ईयर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थे कामरान गुलाम, वो बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। सबसे बढ़कर उनके पास बॉलिंग का भी ऑप्शन है। लेकिन वही मसला है कि जिसको टीम मैनेजमेंट समझती है कि वो बेहतर है, लेकिन ऐसा ना खुदा ना खास्ता जी को भाई शो में बात कर रहे थे, हमने कुछ साल पहले अयूब डोगर इसी श्रीलंका में हमने अयूब डोगर को अचानक लेकर आए। वो आज के बाद उसके बाद से हमने अयूब डोगर को नहीं देखा कि वो एकदम मंजर से गायब हो गए। तो मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेटली भट्टी साहब, हाँ ये बड़ा मसला है कि हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स को आते हुए देखा, वो डोमेस्टिक परफॉर्म करते हैं, उनमें से कुछ को चांसेस मिलते हैं, एक आध मैच खिलाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाते हैं तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। बट या अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की ही बात करें तो देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ प्लेयर्स, जैसे हुरैरा हैं, तैयब ताहिर हैं, फैज़ान हैं, उसके अलावा और आपको लिस्ट में काफ़ी सारे उभरते हुए प्लेयर्स नज़र आएंगे जो इस वक्त अपने आप को मनवा रहे हैं। ये सब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पॉजिटिव है। सलमान अली आगा भी लाहौर कलंदर की फाइंड है, ये उसी ज़माने में सामने आए थे जब हारिस रऊफ को हमने PDP में सामने आते हुए देखा था, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को बड़ा डेवलप किया है। तो वी वांट हिम टू परफॉर्म बेटर। देखिए दानिश, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब आप अपनी नज़र से देखेंगे तो आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव बोलेंगे, जब दूसरे उसकी बात करेंगे तो आपको उनके पॉजिटिव भी नेगेटिव दिखाई देंगे। जिस तरह चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा साहब हैं, जो किसी प्रोसेस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं बने, लेकिन अब वो कहते हैं कि उनको कंटिन्यू करते हैं। बात दरअसल यहाँ पर यह है कि जिस सोच के साथ मिसबाउल हक पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चले थे, तबाही के दहाने पर वो लेकर आए थे, उसी सोच के पैरोकार बाबर आजम और रिजवान भी है, और सिर्फ वो अपने लिए सोच रहे हैं। और आप नो डाउट सलमान अली आगा को आपने खिलाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का उसूल है कि जो टीम में कप्तान होता है वो फिर टीम में नहीं होता, और जो बाहर बैठा हुआ होता है वो कप्तान बनकर आ जाता है। आप मुझे ये बताइए कि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कौन ट्रैवल कर रहा है टीम के साथ? सऊद शकील ट्रैवल कर रहे हैं, और जो टीम में नहीं था, स्क्वाड में नहीं था, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। आप पिछली 10 टेस्ट मैचों में नुमान अली और साजिद खान के साथ खेल रहे थे, आपने इस टेस्ट मैच में बॉलिंग कॉम्बिनेशन ही तब्दील करके रख दिया। आपको अगर खिलाड़ियों को मौका देना है तो फिर आपको सबको एक तरीके से मौका देना चाहिए। अगर आप फवाद आलम को ड्रॉप कर रहे हैं, आपने पहले सेशन में मुझसे कहा था कि फवाद आलम पर आकर चलकर बात करेंगे। फवाद आलम को अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में 33 रन पर अगर आप यहाँ नहीं खिलाते तो सऊद शकील का मौका बनता था। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 2 विकेटें लेने वाले हसन अली को यहाँ पर कंटिन्यू करके साबित कर दिया है कि जो बाबर आजम का दोस्त है, जो रिजवान का दोस्त है, चाहे वो परफॉर्म करे ना करे, वो तो टीम में रहेगा। लेकिन जो परफॉर्म करेगा उसको टीम में नहीं रखना, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल शान मसूद की शक्ल में मौजूद है। अगर जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने गैंग का नाम दिया, मैं नहीं लेना चाहूंगा, अगर वो गैंग का हिस्सा होते तो चाहे वो, मेरा मतलब है, घंटी कोतल में रन करते, वो इस वक्त टेस्ट मैच खेल रहे होते। लेकिन चूंकि उन्होंने रन कर दिए हैं, वो इनके लिए खतरा है। इमामुल हक के लिए वो मुस्तकबिल में खतरा होंगे, बाबर आजम के लिए खतरा होंगे, तो उनको जिस हद तक आप टीम से दूर रख सकते हैं आप रखें। जिस तरह अभी बताया माजिद भट्टी साहब ने कि 4 सेंचुरियां स्कोर की है 10 टेस्ट मैचों में फवाद आलम ने, तो भाई उसका तो कोई नेमुल बदल है नहीं। तो बात दरअसल ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पर आपको सही फैसले करने होंगे। सही फैसले नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको पे करना पड़ेगा। और जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि जनाब सलमान अली आगा डेब्यू कर रहे हैं, आज मेरी बात ये भी रख लीजिए कि अगले 6 महीने में बाबर आजम कप्तान भी नहीं रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब मिनोज के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ी टीमों के साथ खेलना है। बाबर आजम ने विराट कोहली की हवाले से ट्वीट किया कि जी विराट कोहली जो है उनका बुरा वक्त है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो अगले 4 महीने में विराट कोहली उनको ट्वीट कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह ना करे या हम लेट्स होप कि ऐसा ना हो। लेट्स होप कि बाबर आजम इसी तरह कामयाबी के साथ पाकिस्तान की कप्तानी करते रहे, क्योंकि अगले 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है आलिया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप भी जारी है। श्रीलंका 3 नंबर पर है, पाकिस्तान 4 नंबर पर है। एवरीथिंग टू प्ले फॉर बोथ द टीम्स। दोनों ही टीमें चाहती हैं कि ये जो 2 टेस्ट मैचेस है जीत कर अपने इम्कानात मजीद रोशन करें। तो पाकिस्तान को यहाँ पर एक तगड़ा स्क्वाड, एक ऐसा स्क्वाड जो कि थोड़ा सा हटकर हो, जो कि बैकफुट पर धकेल सके श्रीलंका को, वो सेलेक्ट करके खिलाना था, और इसी सोच के साथ वो ग्राउंड में उतरे हैं। जी दानिश, असल में हमारे प्रोग्राम में ना चटपटी गुफ्तगू का बड़ा मजा आता है। वो जो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो लगते हैं।
मिसाल के तौर पे हम अचानक क्रिकेट में ये बात कर रहे हैं कि रमीज राजा जो है वो कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। भाई अगर गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं है तो हमें क्या एतराज़ है, वो 100 मरतबा करें। असल इशू ये है कि वो काम करें, अच्छा काम करें, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं, प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे काम करें, तो व्हाई नॉट। हमें फिर उससे क्या तकलीफ हो सकती है? अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा हो और वो क्रिकेटर भी हो और वो क्रिकेट के इशूज को समझता भी हो, तो फिर इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। दूसरी चीज़ जो है, मैं अगेन पहले अपने सेगमेंट में आपसे बात कर चुकी हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ फवाद आलम को जो ड्रॉप किया गया है वो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि चूंकि आगा सलमान जो है वो बॉलर भी हैं और अच्छे बॉलर हैं, तो उसकी वजह से उनको ज़रूरत है, अदरवाइज तो कोई सेंस बनती ही नहीं। और मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट जो है उनके अंदर इतनी अक्ल तो होगी कि वो गैर ज़रूरी तौर पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उनका दिमाग तो नहीं ख़राब, उनको वहाँ पे कंडीशन नजर आ रही हैं, वो पिच पे हैं, वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं। ठीक है आलिया, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। आई एम श्योर देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट, बट सिकंदर, अभी तक हमारा अपर हैंड है ना इसी टेस्ट मैच में? हाँ बिल्कुल है, और 4 आपने पहले सेशन में खिलाड़ियों को आउट कर दिया तो इट्स वेरी गुड साइन। मगर अभी सिलेक्शन की पर बात हो रही है ना, टाइम बहुत कम है। शुरू से मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मैच खेलने पे आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, वो कामयाब हो गए। अब वो यही कहेंगे कि देखिए हमने तो उसको खिलाया एक मैच पे, यानी कि इससे बड़ी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, उसी तरह ज़रूरी है कि जो सिलेक्टर्स हैं या टीम मैनेजमेंट है वो भी कंसिस्टेंटली लड़कों को मौका दे, और उन लड़कों को मौका दे जो डोमेस्टिक परफॉर्म करते आ रहे हैं या फिर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, पोटेंशियल भी कोई चीज़ होती है, इसकी बेसिस पर भी बहुत सारे प्लेयर सेलेक्ट होते हैं। आगे चल के बात करते रहेंगे जी, वी कम बैक नाउ, और रोज़ाना आपके साथ हम यहाँ पर मौजूद होंगे एनालिसिस के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।